सूरज ढल रहा था। रिया गांव पहुंची। गांव की गलियों में हलचल कम हो रही थी और लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उसके कदम तेज थे, जैसे कोई खुशी उसे खींच रही हो। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक अजीब सी उत्सुकता। वो एक पत्रकार थी, एक नई कहानी की तलाश में। उसकी नौकरी उसे अक्सर ऐसे अनजान और रहस्यमयी जगहों पर ले जाती थी। गांव के बाहर पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। हवेली की ऊंचाई से पूरा गांव दिखाई देता था और उसकी छाया गांव पर पड़ती थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। कुछ लोग कहते थे कि रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रिया को यकीन नहीं था, पर उत्सुकता उसे वहां ले आई थी। उसे सच्चाई जानने की चाह थी। वहां मत जाओ बेटी, वो जगह मनहूस है। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। गांव के लोग डरे हुए थे। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने उसे हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन रिया ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रिया ने उनकी बातें सुनी, पर मन में फैसला कर लिया था। उसे किसी भी कीमत पर इस रहस्य का पता लगाना था। उसे इस हवेली का रहस्य जानना था। उसकी जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। अगले दिन सूरज निकलते ही रिया हवेली की तरफ चल दी। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवेली बहुत बड़ी थी, पर टूटी फूटी। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। दीवारें दरक रही थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली की हालत देखकर लगता था कि यहां सालों से कोई नहीं आया। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, जैसे समय यहां ठहर गया हो। रिया ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। उसके कदमों की आवाज हवेली की खामोशी में गूंज रही थी। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। धूल और मकड़ियों के जाले हर जगह थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया। फर्नीचर टूटा हुआ था, जैसे किसी ने गुस्से में तोड़ा हो। हर चीज बिखरी हुई और टूटी फूटी थी। हवा में सड़ी हुई और बासी गंध थी। यह गंध हवेली की पुरानी और भूतिया होने का एहसास दिला रही थी। रिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी उत्सुकता और डर बढ़ता जा रहा था। हवेली के रहस्यों को जानने की उसकी चाह उसे आगे बढ़ा रही थी। हवेली के अंदर अजीब अजीब परछाइयां दिख रही थीं। रिया ने सोचा, क्या ये उसकी कल्पना है या सच में कुछ है? अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के पुराने रहस्यों का जिक्र था। रिया ने ध्यान से पढ़ा। हर पन्ने पर नए रहस्य खुल रहे थे। हवेली की कहानियां और भी दिलचस्प हो गईं। रिया ने ठान लिया कि वह इस डायरी के रहस्यों को पूरी तरह से उजागर करेगी। उसकी जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। हवेली के रहस्यों को जानने की उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। रिया ने हवेली को खंगालना शुरू कर दिया। हवेली की हर दीवार, हर कोना एक अनकही कहानी बयां कर रहा था। हर कमरा खाली और सुनसान था। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें चेहरे धुंधले थे, पहचान से परे। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये लोग कभी खुशहाल जीवन जीते थे, पर अब सब कुछ बदल चुका था। यहाँ कुछ तो है जो छुपाया गया है। रिया को यकीन था कि इस हवेली में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल की मोटी परत थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। डायरी अशोक नाम के एक आदमी की थी, जो हवेली का आखिरी मालिक था। अशोक के नाम के साथ एक तारीख भी लिखी थी, जो कई साल पुरानी थी। डायरी में अशोक ने अपनी पत्नी माया के बारे में लिखा था। माया के बारे में पढ़ते हुए रिया को ऐसा लगा जैसे वो माया को जानने लगी हो। माया बहुत सुंदर थी, पर हमेशा बीमार रहती थी। उसकी तस्वीरें देखकर रिया को उसकी तकलीफ का एहसास हुआ। अशोक ने माया के लिए बहुत पैसा खर्च किया, पर उसे बचा नहीं सका। उसकी चिंता और दर्द डायरी के हर पन्ने में झलक रहा था।
डायरी में माया की मौत का जिक्र था, पर उसके बाद के पन्ने फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन पन्नों को हटाया हो। अशोक ने माया की मौत के बाद क्या लिखा था? रिया के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या माया सचमुच बीमारी से मरी थी या फिर उसके साथ कुछ और हुआ था? रिया के मन में शक और बढ़ गया। रिया को शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। वो आगे बढ़ी। हवेली के हर कोने में उसे कुछ न कुछ अजीब लग रहा था। एक कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला न हो। रिया ने उसे जोर से धक्का देकर खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर का दृश्य देखकर रिया चौंक गई। कमरे में एक तिजोरी थी। तिजोरी बहुत पुरानी और भारी थी, जैसे उसमें कोई कीमती चीज छुपाई गई हो। तिजोरी पर ताला लगा हुआ था। ताले पर जंग लगा हुआ था और उसे खोलना आसान नहीं था। रिया ने तिजोरी को खोलने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि इसमें ही उस रहस्य की चाबी छुपी हुई है। अचानक तेज हवा चलने लगी। मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। रिया को ठंड लगने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। कौन है वहां? उसका गला सूख गया था। हवा में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। रिया के सामने एक धुंधली सी परछाई उभरने लगी। परछाई एक सुंदर औरत की थी, पर उसके चेहरे पर उदासी और दर्द साफ दिख रहा था। माया, परछाई ने हाँ में सर हिलाया। तुम यहाँ क्या चाहती हो? रिया का डर अब कम हो रहा था। माया ने इशारा किया तिजोरी की तरफ। रिया को समझ आ गया। माया उसे कुछ बताना चाहती थी। उसने तिजोरी को गौर से देखा। तिजोरी पर एक छोटा सा छेद था। रिया ने अपना मोबाइल निकाला और छेद से तिजोरी के अंदर की तस्वीर ली। तस्वीर में एक खजाना दिख रहा था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर। माया उसे क्या बताना चाहती थी, ये अब साफ हो गया था। अशोक ने माया को मार डाला था, खजाने के लिए। चिंता मत करो माया, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। माया की आत्मा मुस्कुराई और गायब हो गई। रिया हवेली से भागी और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसकी सांसें फूल रही थीं, चेहरा पसीने से तर था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने पुलिस को अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। माया के भूत के बारे में, खजाने के बारे में और हवेली में घटित अजीब घटनाओं के बारे में बताया और अशोक पर हत्या का शक जताया। उसने बताया कि कैसे अशोक ने माया को मारकर खजाना चुराने की योजना बनाई थी। मैंने माया के भूत को देखा है और खजाना भी। हवेली में अजीब आवाजें और परछाइयां देखी हैं। अशोक ने ही माया को मारा है। मैंने उसे खजाने के पास देखा था। पुलिस ने रिया की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उसे पागल समझा और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। पर रिया ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही सबूत जुटाने का फैसला किया। उसने पुलिस को तिजोरी की तस्वीर दिखाई। यह सबूत काफी था। तस्वीर में खजाना साफ दिखाई दे रहा था। देखिए, ये तिजोरी की तस्वीर है। ये सबूत है। इसमें खजाना और माया की आखिरी निशानी है। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उसे हवेली के पास से पकड़ा। अशोक ने पहले तो मना किया, पर बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने माया को खजाने के लिए मारा था। उसने बताया कि उसने माया को खजाने के लिए मारा था। खजाना पाने की लालच में उसने ये घिनौना काम किया। हाँ, मैंने माया को मारा था, खजाने के लिए। हवेली में छुपे खजाने ने मुझे अंधा कर दिया था। अशोक को अदालत में पेश किया गया। रिया गवाह के रूप में खड़ी थी। उसने अदालत को पूरी कहानी बताई। अशोक के गुनाह के सबूत पेश किए गए। अदालत ने अशोक को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। माया की आत्मा को अब शांति मिलेगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। रिया को खुशी हुई कि आखिरकार माया को इंसाफ मिल गया। उसने अशोक को सलाखों के पीछे भिजवाने में अहम भूमिका निभाई थी। अशोक के दोषी साबित होने के बाद रिया फिर से हवेली गई। उसने माया की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई। तुम्हें शांति मिल गई होगी माया, रिया ने कहा। अब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। हवा में एक ठंडी हवा चली। रिया को लगा जैसे माया की आत्मा उसे धन्यवाद कह रही है। माया के मामले के बाद रिया एक मशहूर पत्रकार बन गई।
उसकी बहादुरी और सच्चाई की तलाश की कहानी हर जगह फैल गई। हालांकि इस घटना ने रिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने सीखा था कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी भी छिपी हुई क्यों ना हो। हवेली को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। खजाने को राष्ट्रीय संग्रहालय में भेज दिया गया। हवेली की मरम्मत की गई और उसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां लोग माया और अशोक की कहानी के बारे में जान सकते थे। जानकारी रिया की कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी सच्चाई बहुत ही डरावनी और अविश्वसनीय होती है, पर सच्चाई को सामने लाना हमारा फर्ज है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। कहानी हमें यह भी बताती है कि प्यार, लालच और बदला ये सब इंसान को अंधा बना सकते हैं, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है।